हेलो हेलो गुड इवनिंग। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। काफी दिनों के बाद आज क्लास हो रही है, खास करके हिस्ट्री से रिलेटेड। हिस्ट्री का पोर्शन आप लोगों का कंप्लीट हो गया था, तो उसमें एक पार्ट बचा हुआ था आर्ट एंड कल्चर का। ठीक है ना। आर्ट एंड कल्चर वैसे तो मेंस का मेन टॉपिक है, बट कई बार कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी आ जाते हैं, तो हम 2-3 दिन तक इसी को डिस्कस करेंगे, आर्ट एंड कल्चर को। अभी आप लोगों को ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर नजर आ रहा है? दिख रहा है प्रॉपरली ऑडियो एंड वीडियो दोनों? बाकी लोग भी आ रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं उन लोगों का। ठीक है, ऑडियो एंड वीडियो दोनों दिख रहा है प्रॉपरली? मैसेज करो अगर दिख रहा तो। हाँ, ओके, ठीक है। ओके, जल्दी जल्दी आओ, ठीक है ना, ताकि हम स्टार्ट करें। देखो, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है ना। आर्ट एंड कल्चर बेसिकली होता क्या है? सबसे पहले चीज तो व्हाट इज द आर्ट? आर्ट का मीनिंग क्या होता है? ठीक है ना। आर्ट एंड कल्चर में आर्ट क्या होता है? आर्ट बेसिकली होता है, आर्ट आर्ट मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी। एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है ना। तो ये तो क्या होता है? आर्ट होता है। क्लियर? आर्ट का मीनिंग है एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी। और कल्चर, कल्चर मीनिंग होता है वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ, ठीक है ना। देन वे ऑफ लाइफ में क्या आता है आपका? डिफरेंट डिफरेंट, लाइक यहां पर आ जाएगा लाइफ स्टाइल, फूड, फूड नेचर, ड्रेसिंग सेंस। तो ये क्या है? आपका वे ऑफ लाइफ है। ये तो हो गया कल्चर। अब कल्चर में आप देखोगे कि इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, और टाइम टू टाइम कल्चर में चेंजेस भी आते गए हैं, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है ना। और फर्स्ट फेज आता है आपका आर्ट का। ठीक है ना। तो आर्ट में क्या चीज हम इंक्लूड करते हैं? ये है हमारा एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी। एंड क्रिएटिविटी आप एंशियंट टाइम से आप देखोगे, जब से ह्यूमन बीइंग ने अपना एक स्ट्रक्चर स्टार्ट किया है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग किए, उसने अपने घर बनाना स्टार्ट किया है, रेजिडेंशियल एरिया बनाना स्टार्ट किया है, चाहे वो केव से ही स्टार्टिंग हो, चाहे स्टोन से स्टार्टिंग हो, तब से लेकर के एंड मॉडर्न फेज तक जो भी उसने क्रिएटिविटी की है, ठीक है ना, तो वो किस में आ जाएगी? आर्ट के अंदर आ जाएगी। क्लियर? तो अब देखो यहां पर आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट है, देन आर्ट एंड कल्चर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम उसको, ठीक है ना। और 3 कैटेगरी में डिवाइड करके मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली आर्ट एंड कल्चर के अंदर स्टडी किस चीज की होती है, राइट। तो यहां पर अभी कुछ लोग आ रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा जल्दी करें, ठीक है ना। अभी हाँ, ठीक है। तो देखो, ये तो आपको क्लियर हो गया है कि आर्ट क्या होता है, कल्चर क्या होता है। क्लियर दोनों चीज? इसको मैं रिमूव कर देता हूं। अब हम कर रहे हैं आगे आर्ट एंड कल्चर, ठीक है ना। आर्ट एंड कल्चर को बेसिकली कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं इंडिया में? बेसिक चीजें बता रहा हूं मैं आपको ना, आज का चैप्टर तो बेसिक चीजों में चला जाएगा कि आज आर्ट एंड कल्चर में एक्चुअली हम पढ़ते हैं क्या है। कई बच्चों को ये पता नहीं होता कि आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर देखो किस टाइप की आर्ट होती है। फर्स्ट तो है विजुअल आर्ट। क्या होती है? विजुअल आर्ट। सेकंड होती है कल्चरल आर्ट, आप नोट कर सकते हैं साथ साथ। और थर्ड होती है परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट। ये 3 तरह की जो है आपके आर्ट एंड कल्चर के पार्ट हैं, ठीक है ना। आप नोट कर लो इनको चाहो तो, ठीक है ना। आप इनको नोट कर सकते हो किस किस तरह की ये है, ठीक है ना। हाँ, नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है ना। तो फर्स्ट है विजुअल आर्ट, ठीक है ना।
विजुअल आर्ट हो गया, सेकंड कल्चरल आर्ट हो गया, और थर्ड है परफॉर्मिंग आर्ट। अब देखो विजुअल आर्ट में बेसिकली क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं हम लोग। इसमें है आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर पहला तो क्या आ जाता है, आर्किटेक्चर आ जाता है इसमें। दूसरा आ जाता है स्कल्पचर, स्कल्पचर आ जाता है इसमें, ठीक है ना। थर्ड क्या आ जाता है, पेंटिंग्स, पेंटिंग्स आ जाती है इसमें, ठीक है ना। इसके बाद फोर्थ क्या आ जाता है, अब आप पेंटिंग के अलावा देखो यहां पर आपका, यहां पर कॉइन्स, कॉइन्स के थ्रू भी जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का यहां पर आर्ट एंड कल्चर में इंक्लूड करते हैं। सील्स, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में सील्स की भी स्टडी होती थी, ठीक है, सील्स के भी एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सारे के सारे आपके विजुअल आर्ट के पार्ट है। अब कल्चरल आर्ट में बेसिकली क्या होता है, सोशल लाइफ, सोशल लाइफ होगी, ठीक है ना। सोशल लाइफ के अलावा रिलीजियस लाइफ, रिलीजियस लाइफ के अलावा आपका लिटरेचर, लिटरेचर भी आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, ठीक है ना। लिटरेचर, कल्चरली चेंजेज आते हैं, रिलीजन में भी डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन में भी डिफरेंट डिफरेंट कल्चरली चेंजेज हैं, सोसाइटी के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट कल्चरली चेंजेज हैं, लिटरेचर में भी आप देखोगे। प्लस इसके अलावा आप देखोगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी होता है। प्लस फेयर एंड फेस्टिवल्स, फेयर एंड फेस्टिवल्स। यहां से कई बार आपके डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा फेस्टिवल कौन से स्टेट में होता है और कौन सा फेयर कौन से स्टेट के अंदर होता है। प्लस लिटरेचर से भी रिलेटेड करंटली कई बार आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो। क्लियर? तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है यहां पे। अब परफॉर्मिंग आर्ट में क्या है, परफॉर्मिंग आर्ट में क्या चीज होता है, इसमें ये बेसिकली ड्रामा, डांस, म्यूजिक, पपेट्री, ठीक है ना। तो ये सारे, इवन मार्शल आर्ट, ये सारे के सारे किसमें आएंगे, परफॉर्मिंग आर्ट में, ठीक है ना। डांस है, अब डांस में आपके चाहे क्लासिकल डांस है जो, चाहे फोक डांसेस हो, म्यूजिक है, पपेट्री है, मार्शल आर्ट्स है, ड्रामा है, थिएटर है, ये सब परफॉर्मिंग आर्ट के पार्ट है। क्लियर? ये सारी चीजें आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद एक और चीज को मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं कि जहां पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आर्किटेक्चर का। अब आर्किटेक्चर बेसिकली क्या है, ठीक है ना, आर्किटेक्चर में हम क्या इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। तो आर्किटेक्चर के अंदर यहां पर बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग के जो टाइप्स हैं उनको इंक्लूड करते हैं, और वो टाइम टू टाइम चेंजेस होते गए हैं। चाहे आप एंशिएंट में स्टोन एज से देखोगे, स्टोन एज से लेकर के चाहे वो इंडस वैली के टाइम में भी चेंज हुए हैं, उसके बाद मौर्यन फेज में भी चेंजेज आए हैं, उसके बाद गुप्ता फेज में भी चेंजेज आए हैं। और जब आप आर्ट एंड कल्चर के ये जो पार्ट्स हैं, चाहे आर्किटेक्चर है, चाहे स्कल्पचर है, चाहे पेंटिंग्स है, अगर इनकी स्टडी सीक्वेंस में करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चर, अब आर्किटेक्चर के भी जो पार्ट्स है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है कि आर्किटेक्चर में हम इंक्लूड क्या करते हैं। वो जो इंक्लूडिंग पार्ट है आर्किटेक्चर के, सब पार्ट्स है, अगर उनको भी हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे, स्टोन एज से लेकर के इंडस वैली के बाद हम मौर्यंस के बाद गुप्ताज के बाद पोस्ट गुप्ताज के बाद मेडिवल में जो मुगल्स आए थे उनके टाइम में, मुगल्स के बाद ब्रिटिशर्स आए थे उनके टाइम में क्या क्या चेंजेज हुआ। अगर इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और ये प्रीलिम्स के साथ साथ आपका मेंस का भी एक टॉपिक तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताने जा रहा था कि आर्किटेक्चर, ये तो नोट कर लिया होगा आई थिंक आपने। अब मैं इसको रिमूव कर दूं, ठीक है। अब आर्किटेक्चर में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना, आर्किटेक्चर में क्या क्या चीजें हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो देखो आर्किटेक्चर में हम इंक्लूड करते हैं यहां पर
पैलेसेस, पैलेसेस, इसके बाद फोर्ट्स, इसके बाद पिलर्स, इसके बाद टेम्पल्स, दिख रहा है नीचे आपको, ठीक है ना, इसके बाद टेम्पल्स नोट कर दिया मैंने आपको, ये दिख रहा होगा शायद आपको, ठीक है ना, स्तूपाज, स्तूपा जो कि बुद्धिज्म में आप पढ़ते आते हो ना, स्तूपाज है, ठीक है ना, इसके बाद केव्स, यहां तक दिख रहा है केव्स, ठीक है, देन फिर इसके बाद मोस्क, मोस्क, एंड उसके बाद फिर एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ऑडियो वीडियो में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना ऑडियो वीडियो में? ठीक है, ओके, चलो, हाँ, तो ठीक है ना, डॉम्स आ गया, उसके बाद फिर आप क्या करोगे, जो पब्लिक बिल्डिंग्स है, आज के टाइम के जो पब्लिक बिल्डिंग्स है आपके, ठीक है ना, पब्लिक बिल्डिंग्स को मैं यहां नोट करता हूं, डॉम्स के बाद आप नोट कर सकते हो पब्लिक, पब्लिक बिल्डिंग्स, पब्लिक बिल्डिंग्स, तो ये सब के सब क्या है, आर्किटेक्चर के पार्ट है। अभी मैं इनके एग्जांपल भी दूंगा, ये सबको मिला के क्या कहते हैं, आर्किटेक्चर। अभी तक आप समझते आए कि आर्ट एंड कल्चर ही सब कुछ होता है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर के अंदर भी कई सारी चीजें होती है। विजुअल आर्ट का पार्ट है आर्किटेक्चर, और आर्किटेक्चर के अंदर हम स्टडी करते हैं पैलेसेस, फोर्ट्स, पिलर्स, टेम्पल्स, केव्स, स्तूपास, मोस्क, डोम्स एंड पब्लिक बिल्डिंग्स। ये सीक्वेंस वाइज मैंने बताया आपको। विजिबल, अच्छा ठीक है, मोस्क के नीचे नोट कर लो डोम है, मैं इधर नोट करता हूं, मोस्क के नीचे डोम, और डोम के नीचे है पब्लिक बिल्डिंग्स। क्लियर, पब्लिक बिल्डिंग्स, राइट, इधर दिख गया होगा आपको है? तो अब देखो इनमें ये यहां से लेके पैलेसेस, फोर्ट्स, पिलर्स, टेम्पल, स्तूपाज और केव्स, ये तो जो यहां तक का जो पार्ट आर्किटेक्चर का, ये कंप्लीटली और प्योर इंडियन आर्किटेक्चर। किसका पार्ट है ये? तो कंप्लीटली एंशियंट इंडियन, ठीक है ना, एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर का पार्ट है। यानी कि इसमें कोई भी बाहरी चीज की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये प्योर इंडियंस ने अपनी टेक्नोलॉजी के बेसिस पे इसको डेवलप किया है। जो भी स्टार्टिंग में जो पैलेसेस बने थे, जितने भी फोर्ट्स बने इंडिया के अंदर, चाहे राजपूत फोर्ट्स हो, चाहे साउथ इंडिया के फोर्ट्स हो, चाहे वेस्ट इंडिया के फोर्ट्स हो, नॉर्थ इंडिया के फोर्ट्स हो, सभी के सभी फोर्ट्स में कौन सी टेक्नोलॉजी लगी है, कौन सा आर्किटेक्चर का यूज हुआ? कंप्लीटली इंडियन आर्किटेक्चर का यहां पर यूज हुआ है, राइट। अब देखो यहां पर जो मॉस्क एंड डोम, मॉस्क एंड डोम यहां पर जो यूज हुआ है कंप्लीटली आर्किटेक्चर, वो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का यूज हुआ है। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, यहां पर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का यूज हुआ है। इसमें टर्किश, जब दिल्ली सल्तनत की जो भी बिल्डिंग्स बनी है, जैसे कि 2.5 दिन का झोपड़ा है, ठीक है ना, कुतुब मीनार है, वो मैंने एग्जांपल पहले भी बता दिए थे आपको, लेकिन फिर भी चलो मैं ब्रीफ में आपको बता रहा हूं। तो इन सब में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का यूज हुआ है, और इंडो इस्लामिक में मेनली टर्किश का भी हुआ है, और कुछ पर्शियन आर्किटेक्चर का भी इसमें यूज हुआ है, ठीक है ना। और उसके बाद जब ब्रिटिशर्स के टाइम में, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में आ गई थी, तो यहां पर कई सारी पब्लिक बिल्डिंग्स इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाई थी, और यहां पर ब्रिटिश आर्किटेक्चर या उसको आप यूरोपियन आर्किटेक्चर भी कह सकते हो, यूरोपियन आर्किटेक्चर का यूज हुआ है। अब पब्लिक बिल्डिंग्स में कौन कौन सी पब्लिक बिल्डिंग्स में, खास करके इंडिया के अंदर आज भी जो ब्रिटिश आर्किटेक्चर के थ्रू बनी है, वो आप नोट कर लो, ये रिमूव कर दो, ठीक है ना, ये आपने नोट कर लिया होगा आई थिंक, ठीक है ना। तो पब्लिक बिल्डिंग्स में देखो, पार्लियामेंट हाउस,
आज इंडिया का जो पार्लियामेंट हाउस है दिल्ली का, वो भी यूरोपियन पैटर्न पे बना हुआ है, यूरोपियन आर्किटेक्चर बना हुआ है पब्लिक बिल्डिंग्स में। पार्लियामेंट हाउस दिल्ली में, ठीक है ना। इसके अलावा विक्टोरिया मेमोरियल, कहां पर है विक्टोरिया मेमोरियल बताओ, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन। विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर है? वेयर इज विक्टोरिया मेमोरियल लोकेटेड? जल्दी बताओ, विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर लोकेटेड है? नो, नहीं पता किसी को? बंगाल, ओशियन शर्मा, वेरी गुड। बंगाल, और बंगाल में कोलकाता में, ठीक है ना, कोलकाता। ये भी ब्रिटिशर्स ने बनाया था, ठीक है ना। इसके अलावा मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट की बिल्डिंग, ये भी ब्रिटिश आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? गेटवे ऑफ इंडिया, जल्दी बताओ, गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? ये भी आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है आपका। वेयर इज गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड? क्विक रिप्लाई। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, इंडिया गेट दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, ठीक है, ये मुंबई, ठीक है ना। तो ये सभी बिल्डिंग्स हैं इंडिया के अंदर आज भी, जो कि ब्रिटिश या यूरोपियन आर्किटेक्चर स्टाइल के बेसिस पे बनी हुई है। क्लियर हो गया? तो आर्किटेक्चर के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, अब क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। तो ये तो था आपका बेसिक सिलेबस के अकॉर्डिंग की क्या क्या चीजें हमने पढ़नी होती है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको डांस बताया था, डांस में क्लासिकल डांस आपके आते हैं। अब 9 क्लासिकल डांस हो गए, वो भी आगे करेंगे कौन कौन से हो गए। पहले तो कथक पहले 6th में, ठीक है ना। इसके अलावा फोक डांसेस, फोक डांसेस में आपके जम्मू के भी आ सकते हैं, तो कहीं के भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं वो, ठीक है ना, वो भी क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां पर जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से क्वेश्चंस आते हैं, एक तो है स्कल्पचर, जो कि प्री में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं और मेन में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। दूसरा टेम्पल आर्ट, टेम्पल आर्किटेक्चर, इंडिया में टेम्पल आर्किटेक्चर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस केव्स, पेंटिंग्स, डांसेस, ठीक है ना, ये सारी चीजें जहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्कल्पचर से, ठीक है ना। स्कल्पचर से स्टार्ट करते हैं, ये मैं रिमूव कर देता हूं सारी चीजें, ठीक है ना। तो स्कल्पचर क्या होता है बेसिकली? स्कल्पचर किसी को पता है स्कल्पचर में क्या होता है? जल्दी बताओ, व्हाट इज अ स्कल्पचर? मूर्तियां बनाई जाती है ना, ठीक है ना। स्कल्पचर में क्या बनाई जाती है? मूर्तियां बनाई जाती है। और ये मूर्तियां कब बनेगी? जब किसी देवता या किसी को आइकन मान करके, किसी को गॉड मान करके इसकी वर्शिप स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? और सबसे पहले हिस्ट्री के अंदर, जो कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि हिस्ट्री या आर्ट एंड कल्चर इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री में सबसे पहले कौन से गॉड की वर्शिप बिल्डिंग के अकॉर्डिंग, यानी कि आर्किटेक्चर बना करके उसकी पूजा स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले किसकी पूजा स्टार्ट हुई थी? कौन से गॉड की पूजा स्टार्ट हुई थी? बिल्डिंग के फॉर्म में कंस्ट्रक्शन करके, जल्दी बताओ। सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा की हुई थी, ठीक है ना, लॉर्ड बुद्धा की हुई थी। तो लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड ही स्कल्पचर सबसे पहले बनेंगे, ध्यान रखना, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो देयर आर 3 स्कल्पचर स्कूल्स इन इंडिया, ठीक है ना। इंडिया में 3 स्कल्पचर स्कूल्स है, 3 स्कल्पचर स्कूल्स इन इंडिया। इंडिया में 3 मूर्ति बनाने के स्कूल्स हैं, स्कल्पचर स्कूल्स हैं, ठीक है ना। और उन स्कूल्स की जो स्टार्टिंग है कहां से होती है? देखो यहां पर आप देखो, इंडिया का ये मैप है, और ये भी आपको हिस्ट्री में मैंने बताया था कि सबसे पहले स्कल्पचर की स्टार्टिंग कौन से रूलर ने की थी इंडिया के अंदर, और वो पहले मथुरा से स्टार्ट हुई थी।
मथुरा के बाद फिर गंधार, ये इंडिया का पार्ट था उस टाइम में। फिर ये अफगानिस्तान का पार्ट जो था गंधार, यहां पर स्टार्ट हुई पहले यहां पर, और थर्ड नंबर पे फिर आंध्र प्रदेश में जाके डेवलप हुई। थर्ड नंबर पे कहां पर डेवलप हुई? आंध्र प्रदेश में जाके डेवलप हो गई थी वो, ठीक है ना। तो पहला जो स्कूल्स था, ठीक है ना, स्कल्पचर का, वो था मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर। मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर, मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर फर्स्ट, मथुरा स्कूल। सेकंड था गंधार, गंधारा स्कूल ऑफ स्कल्पचर, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, गंधारा स्कूल ऑफ स्कल्पचर, GANDHARA, गंधारा, गंधारा स्कूल ऑफ स्कल्पचर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। और थर्ड था वेंगी स्कूल ऑफ स्कल्पचर, जो कि साउथ इंडिया में था, जो कि साउथ इंडिया में खास करके कृष्णा एंड गोदावरी रिवर के बीच का जो एरिया था वहां पर डेवलप हुआ था। ये सातवाहंस के टाइम में डेवलप हुआ था, वेंगी स्कूल ऑफ स्कल्पचर, ठीक है ना। हाँ, तो फर्स्ट देखो मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर, इसको करते हैं, ठीक है ना। आपके प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग क्या किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर की स्टार्टिंग कहां से हुई, कब हुई, ठीक है ना, और किसने की, और उसमें किस टाइप की मूर्तियां बनाई जाती है, और उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है, आपको यही ध्यान रख के जाना है। यहां पे किसी ने क्वेश्चन पूछा कुछ, इट वॉज ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, नो, गुप्ता पीरियड आपने गलत बताया था, उस टाइम में कनिष्का के टाइम में था, ठीक है। हाँ, तो देखो मथुरा स्कूल्स कहां से, एरिया मथुरा एंड नियर बाय, मथुरा और उसके आसपास के एरिया में ये मथुरा स्कूल्स की डेवलपमेंट हुई थी, पहली चीज तो, ठीक है ना। मैं पॉइंट टू फॉर्म में बताता जाऊंगा आपको, साथ साथ आप नोट भी कर सकते हैं। दूसरा, इसका टाइम पीरियड कब स्टार्ट हुई थी, ये सेकेंड बीसी, सेकेंड बीसी में स्टार्ट हुई थी ये, सेकेंड सेंचुरी बीसी में, सेकेंड सेंचुरी बीसी में स्टार्ट हुई थी ये, ठीक है ना। थर्ड, किसके टाइम में स्टार्ट हुई थी, किसने प्रमोट किया था इसको, उस टाइम में कनिष्का, कुशानाज ने इसको प्रमोट किया था। कुशानाज के साथ साथ सकाज ने भी इनको प्रमोट करने की कोशिश की थी, सकाज ने भी इनको प्रमोट करने की कोशिश की थी, बट मेनली जो डेवलपमेंट थी इस स्कूल में वो थी कुशानाज के टाइम में, कुशानाज के टाइम में ही मेन डेवलपमेंट थी यहां पर, राइट। अब देखो यहां पर मथुरा के आसपास स्टार्ट हुई, सेकेंड सेंचुरी बीसी में स्टार्ट हुई, कुशानाज के टाइम में स्टार्ट हुई। अब यहां पर मथुरा स्कूल स्कल्पचर में किस टाइप की जब मूर्तियां बनाई जाती है तो किस टाइप का मटेरियल यूज किया जाता है, यहां पर किस टाइप का मटेरियल यूज किया जाता है यहां पर, तो यहां पर रेड सैंडस्टोन का यूज होता था, रेड सैंडस्टोन का यूज होता था, ध्यान रखना। कौन से सैंडस्टोन का, रेड कलर के सैंडस्टोन के ऊपर मूर्तियां बनाई जाती थी, ओके गुड, रेड सैंडस्टोन का ज्यादा यूज होता था यहां पे। प्लस इसके अलावा देखो यहां पर स्टार्टिंग में इस स्कूल में जो मूर्तियां बनाई जाती थी उसमें सेकुलरिज्म का फॉलो किया जाता था, इसमें सेकुलरिज्म का फॉलो किया जाता था, सेकुलरिज्म का फॉलो किया जाता मींस यहां पर सभी तरह के गॉड्स की मूर्तियां बनाई जाती थी, बुद्धिज्म से रिलेटेड भी, हिंदुओं से रिलेटेड भी गॉड की मूर्तियां बनाई जाती थी यहां पर। इंपोर्टेंट गॉड में स्टार्टिंग में नीचे दिख रहा, हाँ स्टार्टिंग में देखो यहां पर किस किस की मूर्तियां बनाई जाती थी, ठीक है ना, विष्णु, शिव, ठीक है ना, बलराम, अच्छा विष्णु, शिव, दुर्गा, यहां पर फीमेल डेटी की भी मूर्तियां बनाई जाती थी, ध्यान रखना, फीमेल डेटी की भी मूर्तियां बनाई जाती थी, इवन पार्वती की भी स्कल्पचर बनते थे। प्लस
यहां पर स्टार्टिंग में ब्राह्मणिज्म से रिलेटेड जो गॉड थे उनकी मूर्तियां बनती थी। इसके अलावा यहां पर नॉन ब्राह्मणिज्म, जो नॉन ब्राह्मणिकल गॉड्स हैं, उनकी भी मूर्तियां बनाई गई है। और नॉन ब्राह्मणिकल गॉड कौन कौन से थे? सॉरी, ये आपके जो कृष्णा कृष्णा एंड बलराम, कृष्ण एंड बलराम, कृष्णा एंड बलराम, इन दोनों के भी यहां पर स्ट्रक्चर बने हैं मथुरा स्टाइल के अंदर। ध्यान रखना, नॉन ब्राह्मणिकल के भी स्ट्रक्चर बने हैं यहां पे, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर बुद्धिज्म से रिलेटेड लॉर्ड बुद्धा, ठीक है ना, लॉर्ड बुद्धा, ठीक है ना, एंड बोधिसत्वा, लॉर्ड बुद्धा एंड बोधिसत्वा के भी स्कल्पचर बने हैं, ठीक है ना। अब यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यह आता है, ध्यान रखना यहां पे क्वेश्चन किस तरह का बनता है। क्वेश्चन वो ये बनता है कि देखो 3 तरह की स्कल्पचर थी, स्कूल्स थी, मथुरा थी, गंधार थी, और थर्ड थी वेंगी। वेंगी को आप कॉलम में लिख सकते हो, उसको अमरावती स्कल्पचर ऑफ स्कूल भी कहते हैं, अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर भी कहते हैं उसको, ठीक है, वेंगी को। तो इन तीनों में से सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा के स्कल्पचर किस स्कूल्स के थ्रू बने, ये क्वेश्चन आया हुआ सबसे इंटरेस्टिंग आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन आया हुआ है कि तीनों स्कूल ऑफ स्कल्पचर में से किसने सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा के स्कल्पचर बनाए हैं, किसने बनाए सबसे पहले। यही बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लॉर्ड बुद्धा के स्कल्पचर सबसे पहले कौन सी स्कूल्स में बने हैं? गंधारा स्कूल, नो। सबसे पहले मथुरा, ध्यान रखना, मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर में सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा के बने हैं, नोट कर लो। मथुरा स्कूल ऑफ स्ट्रक्चर में सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा के बने हैं। मैक्सिमम जो पोर्ट्रेट जो बने हैं उनके स्कल्पचर बने वो गंधारा में बने, लेकिन पहला स्कल्पचर जो बना है वो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में बना है, जिसमें फीचर क्या थे उसमें लॉर्ड बुद्धा के जो स्कल्पचर थे उसके फीचर ये थे क्लीन शेव, यानी कि क्लीन शेव में दिखाया गया उनको, योगासन जो मेडिटेशन जो फॉर्म में दिखाया गया उनको, स्टैंडिंग फॉर्म में दिखाया गया उनको, ठीक है ना, ऊपर वाला जो पार्ट था उनका वो विदाउट क्लॉथ दिखाया गया उनको, ठीक है ना। तो ये उनकी फॉर्म थे, इस तरह के स्कल्पचर बनते थे मथुरा स्टाइल में। प्लस इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो स्कल्पचर था वो ये था मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर में, कि जो कनिष्का रूलर था, कनिष्का का आपने नाम सुना होगा, कनिष्का के जो पोर्ट्रेट्स बने हैं यहां पे, जो स्कल्पचर बने हैं वो विदाउट हेड स्कल्पचर ऑफ कनिष्का, जो कि कुशाना रूलर था कनिष्का, और इसी ने सबसे ज्यादा प्रमोट किया था, मथुरा स्टाइल हो चाहे कोई से भी स्टाइल हो उन सब में, ठीक है। तो ये भी आप पूछ सकते हैं कभी कि लाइक विदाउट हेड जो इसका पोर्ट्रेट था कनिष्का का, वो किसमें? मथुरा स्कल्पचर ऑफ स्कूल में बना इसका, ठीक है। तो ये जो स्कूल्स थी ये अराउंड 7th सेंचुरी एडी तक चलती रही। उसके बाद इसमें डिक्लाइनेशन आ गया था। रीजन ये था डिक्लाइनेशन का, क्योंकि धीरे धीरे इंडिया में फॉरेन से अटैक होना स्टार्ट हो गए थे, यानी कि एक तो यहां पर राजपूत एरा स्टार्ट हो गया था, दूसरा मुस्लिम अटैक स्टार्ट हो गए थे, तो इसमें जो यहाँ की जो स्कल्पचर थी उसमें डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। मथुरा से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन आई थिंक सफिशिएंट आप लोगों के लिए। अब नेक्स्ट हम करेंगे गंधारा स्कूल ऑफ स्कल्पचर। इनके नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है ना, आप बस समझ लो। हाँ, सेकंड है गंधारा स्कूल ऑफ स्कल्पचर। अब देखो गंधारा स्कूल ऑफ स्कल्पचर की स्टार्टिंग कब थी? पहले चीज तो स्टार्टिंग सीक्वेंस में समझो आप, है ना। स्टार्टिंग
लास्ट फेज ऑफ सेकेंड सेंचुरी बीसी, सेकेंड सेंचुरी बीसी के लास्ट फेज में, ठीक है, लास्ट फेज ऑफ सेकेंड सेंचुरी बीसी में डेवलप हुई। एरिया कहां कहां पर देखो, एरिया समझो कहां कहां पर ये चीज ये डेवलप हुई थी स्कूल। एरिया गंधार, गंधार का अफगानिस्तान में, इसके अलावा काबुल, कंधार, ठीक है ना, काबुल, कंधार, ठीक है ना, गंधार और जलालाबाद, जलालाबाद यानी कि कौन सा एरिया, एट प्रेजेंटली अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया, पाक एंड अफगानिस्तान, उस रीजन में ये स्कल्पचर डेवलप हुई थी। अच्छा, रूलर कौन था, किसके टाइम में डेवलप हुई थी, सेम वही कंडीशन कुशानाज के टाइम में, कुशानाज डायनेस्टी के टाइम में, यानी कि कुशानाज डायनेस्टी के टाइम में ये डेवलप हुई थी। क्लियर, कब हुई थी, कहां पर हुई थी, किसके टाइम में हुई थी, तीन चीजें तो ये आ गई। प्लस ये जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट थी, इसमें जो मटेरियल जो यूज हुआ था, देखो स्टार्टिंग में इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी यूज होता था, ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी यूज होता था, लेकिन मैक्सिमम जो इसमें स्कल्पचर में जो मटेरियल यूज हुआ है, मटेरियल जो यूज हुआ है वो हुआ है स्टोन का यूज हुआ, लेकिन किस टाइप का था, डार्क ग्रे सैंडस्टोन, ठीक है ना, किसी ने बताया भी नहीं, व्हाइट मार्बल नहीं, व्हाइट मार्बल तो अमरावती में होगा, डार्क ग्रे सैंडस्टोन, ग्रे, यही तो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, कौन सा यूज हुआ था, कलर पूछ लेते हैं, डार्क ग्रे सैंडस्टोन का यूज हुआ था गंधारा में, ठीक है, क्लियर। तो एक तो ये चीज आ गई इसमें, दूसरा ये आ गई कि इसमें कंप्लीटली जो स्कल्पचर बनते थे, पोर्ट्रेट्स बनते थे ओनली और ओनली लॉर्ड बुद्धा के, यानी कि कंप्लीटली ये क्या था, यहां पे सेकुलरिज्म नहीं था, नॉन सेकुलरिज्म बेसिस पे था, यानी कि एक ही रिलीजन से रिलेटेड यहां पर स्कल्पचर बनते थे, और कौन से, कंप्लीटली बुद्धिज्म से रिलेटेड बनते थे, लॉर्ड बुद्धा के ही बनते थे यहां पर, ठीक है ना, लॉर्ड बुद्धा के ही स्कल्पचर बनते थे, बुद्धिज्म से रिलेटेड बनते थे, यहां पर बुद्धा के जो बोधिसत्वाज हैं, ठीक है ना, चैत्याज है, विहाराज है, ठीक है, उन चीजों को दिखाया गया है। प्लस यहां पर लॉर्ड बुद्धा को, अच्छा एक और चीज ध्यान रखो इसमें, ये जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है ये कंप्लीटली इंडिजीनियस नहीं है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट तो क्या थी, कंप्लीटली इंडिजीनियस थी, लेकिन इसका जो मिक्सअप है गंधारा का वो इंडो ग्रीक मिक्सअप है, यानी कि ग्रीक या हेलेनिस्टिक जो कि आप ग्रीक को ही हेलेनिस्टिक कल्चर कहते हैं, तो इसमें हेलेनिस्टिक कल्चर दिखाई देता है इसमें थोड़ा सा, है ना, यहाँ के जो स्कल्पचर है उसमें हेलेनिस्टिक कल्चर दिखाई देता है, इसको इंडो ग्रीको, ठीक है ना, इंडो ग्रीक या इंडो ग्रीको स्कल्पचर स्कूल भी कह सकते हैं आप इसको, ये भी आप नोट कर सकते हो साथ में, ठीक है ना। दूसरा इसमें क्या है कि लॉर्ड बुद्धा को जो दिखाया गया है वो ग्रीक के जो इंपॉर्टेंट गॉड है अपोलो, ठीक है ना, गॉड जो अपोलो है, अपोलो के इक्विवेलेंट दिखाया गया है इसमें। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से स्कल्पचर स्कूल में लॉर्ड बुद्धा को अपोलो के इक्विवेलेंट दिखाया गया, ठीक है। तो अपोलो के इक्विवेलेंट किसमें दिखाया गया, गंधारा में, और अपोलो किसके गॉड थे, ये ग्रीक के इंपॉर्टेंट गॉड थे अपोलो, तो लॉर्ड बुद्धा को इसमें दिखाया गया। प्लस यहां पर लॉर्ड बुद्धा के जो पोर्ट्रेट बने हैं वो ग्रीक्स में वहां के जो प्रिंस के जो पोर्ट्रेट बनते थे उसके अकॉर्डिंग बनाए गए यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ के जो इनके स्कल्पचर थे बुद्धा के, उसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या था, किस तरह के बनाए जाते थे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो, एक तो लॉर्ड बुद्धा को मेडिटेशन फॉर्म में दिखाया गया है, ठीक है ना, मस्कुलर बॉडी उनकी दिखाई गई है, ठीक है ना, क्या क्या दिखाया गया, देखो मस्कुलर बॉडी दिखाई गई है, कर्ली हेयर्स दिखाए गए उनके, आप नोट कर सकते हो, कर्ली हेयर्स, मस्कुलर बॉडी, ये इंपॉर्टेंट पूछते हैं कई बार, है ना, स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन आ जाते हैं यूपीएससी के अंदर ऐसे कि क्या क्या फीचर थे इसके, है ना, या कौन से फीचर नहीं थे। तो इसमें
मस्कुलर बॉडी, ठीक है ना, कर्ली हेयर, इसके अलावा ट्रांसपेरेंस क्लॉथ, क्लॉथ कैसे थे, ट्रांसपेरेंस क्लॉथ थे इसमें, ठीक है ना, मस्कुलर बॉडी थी, कर्ली हेयर थे, ट्रांसपेरेंस क्लॉथ थे, प्लस इसमें लॉर्ड बुद्धा को टोगा पहने हुए दिखाया गया था। टोगा क्या होता है, एक लॉन्ग कोट होता है जो कि ग्रीक्स में उसको टोगा कहते थे, टोगा, टोगा पहने हुए दिखाया गया। क्वेश्चन पूछ लेते हैं टोगा, ठीक है ना, लॉर्ड बुद्धा को इसमें टोगा पहने हुए दिखाया गया है इसमें। क्लियर। तो ये चीजें किसमें, गंधारा स्कूल ऑफ स्कल्पचर के अंदर। अब देखो इसमें कंप्लीटली लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड स्कल्पचर बने, ध्यान रखना, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है बामियान। बामियान में लॉर्ड बुद्धा का काफी बड़ा स्टेच्यू था जो कि 2002 के आसपास वहां पर जो तालिबानी से उन्होंने तोड़ दिया था ना, बामियान। बामियान में लॉर्ड बुद्धा का काफी बड़ा स्कल्पचर था, स्टेच्यू था, वो भी गंधारा स्टाइल का ही था, लेकिन उसको तोड़ दिया गया। अफगानिस्तान के अंदर था बामियान, बामियान जगह भी अफगानिस्तान के अंदर, वहां पर था ये, ठीक है। अब देखो यहां से इसका डिक्लाइन कैसे स्टार्ट हुआ, डिक्लाइन कब हुआ, इसका डिक्लाइन 6th सेंचुरी एडी में इसका डिक्लाइन, सॉरी 4th सेंचुरी एडी में इसका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था। और डिक्लाइन कब स्टार्ट हुआ, जब हुनाज ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। हुनाज के अटैक मैंने बताया था आपको, गुप्ताज पीरियड में हुनाज के अटैक हुए थे। तो हुनाज के अटैक की वजह से इस स्कल्पचर स्कूल का कंप्लीटली डिक्लाइनेशन हो गया था। उन्होंने काफी सारी मूर्तियां इसकी तोड़ दी गई थी, क्योंकि वो एंटर कहां से करते थे, अफगानिस्तान वाले रूट से एंटर करते थे, जहां से स्कल्पचर डेवलप हुआ था वहां पे, ठीक है। तो ये गंधारा स्कूल ऑफ स्कल्पचर आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है अमरावती और वेंगी, अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर, अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर। थर्ड है अमरावती स्कूल। अब देखो अमरावती स्कूल कब डेवलप हुआ, ये भी लेटर फेज ऑफ 2nd सेंचुरी एडी, सॉरी 2nd सेंचुरी बीसी। वो भी बीसी नहीं है तीनों, ये तीनों बीसी नहीं है। अगर कहीं मैंने गलती से एडी लिखा दिया तो उसको आप करेक्ट कर लेना। तीनों की जो स्टार्टिंग वो बीसी में है, तीनों की स्टार्टिंग बीसी में ही है। कहीं पर अगर एडी लिख दिया हो गलती से तो उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। और जगह कहां पर यह प्रमोट हुआ, अमरावती स्कूल कहां पर डेवलप हुई, आंध्र प्रदेश, आज के टाइम में आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, एरिया बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी रिवर, गोदावरी रिवर के बीच का जो एरिया था वहां पर डेवलप हुई। इंपॉर्टेंट सेंटर्स इसके, इंपॉर्टेंट सेंटर्स में वेंगी, इसलिए इसको वेंगी स्कूल ऑफ आर्ट भी कहते हैं। नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा, ठीक है ना, नागार्जुन कोंडा, वेंगी, ठीक है ना, कुड़प्पा, कुड़प्पा, ये इसके मेन सेंटर्स थे। इसमें अमरावती सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर था, इसीलिए इसका नाम अमरावती स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर रखा गया था। अब देखो इसको प्रमोट करने वाले रूलर्स कौन थे। अब तक की जो मथुरा और गंधारा स्कल्पचर आर्ट थी उनको तो प्रमोट किसने किया था, कुशानाज ने प्रमोट किया था। लेकिन जो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है इसको प्रमोशन मिली थी सातवाहनाज के टाइम में। कौन, सातवाहनाज, सातवाहनाज रूलर थे, प्लस सातवाहनाज के टाइम में। और इक्सुआज, इक्सुकाज और सातवाहनाज, इनके टाइम में ये डेवलप हुई थी अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। सातवाहनाज के टाइम में काफी ज्यादा डेवलप हुई थी ये, ठीक है। एक ये चीज थी, प्लस इसमें जो स्टोन का जो यूज हुआ था, इसमें जो स्टोन का यूज हुआ था वो था व्हाइट मार्बल। इसमें व्हाइट मार्बल का
इसमें व्हाइट मार्बल का यूज हुआ है, ध्यान रखना। कौन सा मार्बल? व्हाइट मार्बल का इसमें यूज हुआ है। क्लियर? और यहां पर भी कंप्लीटली जो स्कल्पचर बने हैं वो लॉर्ड बुद्धा के, कंप्लीटली किसके बने हैं? लॉर्ड बुद्धा के ही बनाए गए यहां पर भी। ठीक है, लॉर्ड बुद्धा के ही यहां पर भी बने हैं, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तीनों तो हैं। इंडिया में 3 ही स्कल्पचर स्कूल्स हैं। क्लियर? 3 ही स्कल्पचर स्कूल्स हैं इंडिया में। ये क्लियर हो गया होगा। आई थिंक सारी इंफॉर्मेशन आपने नोट कर ली होगी। नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पेंटिंग्स, सॉरी केव्स कर लो पहले, है ना? केव्स, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो केव्स। के भी प्री में तो मेन पॉइंट ही कराने पड़ते हैं, मेंस में थोड़ा डिटेल में इनको कराना पड़ता है, क्योंकि मेंस में यहां से अराउंड 60 to 70 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, केव्स। अब देखो केव्स इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो केव्स है वो लाइव केव्स ज्यादा है। ठीक है ना, लाइव केव्स ज्यादा है। जो स्टार्टिंग में जितने भी केव्स जो मिली है, ठीक है, लिविंग केव्स को क्या कहते हैं? लाइव या लिविंग केव्स क्या होती है कि उसमें जो प्रॉपर रॉक होती है, उसी रॉक को ऑटोमेटिकली वहां पर जो है केव्स, लाइक उसका जो इरोजन और वेदरिंग होकर के वहां पर ऑटोमेटिकली केव्स बन जाती है। वहां पर केव्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जब ऑटोमेटिकली केव्स बन जाएगी, नेचुरली जो केव्स बन जाएगी वो लिविंग केव्स होती है, यानी कि उसमें अलग से कोई स्टोन जोड़ना नहीं पड़ता। अगर अलग से स्टोन जोड़ना पड़ेगा उसके अंदर या उसको अलग से कट करना पड़ेगा तो लिविंग केव्स नहीं रहेगी वो। ठीक है, तो मोस्टली जो केव्स थी एंशिएंट टाइम की वो लिविंग केव्स ही ज्यादा थी उसमें। ठीक है ना, तो केव्स की आप देखो इंडिया में कहां से केव्स की स्टार्टिंग होती है। सबसे पहले आप स्टोन एज में लो। स्टोन एज में अगर आप देखोगे केव्स, तो स्टोन एज की केव्स का बेस्ट एग्जांपल है भीम बेटका। ठीक है ना, कहां पर है? भीम बेटका। हाँ, अच्छा, कुशानाज ने इन दोनों स्कल्पचर को क्यों प्रमोट किया? क्योंकि वो आर्ट एंड कल्चर को प्रमोशन देते थे। खास करके कनिष्का ने जो कई सारी आर्किटेक्चर को, आर्ट एंड कल्चर को उसने प्रमोट करने की कोशिश की। उसने बुद्धिज्म रिलीजन अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए, इसने बुद्ध रिलीजन अडॉप्ट कर लिया था। तो बुद्ध के उससे पहले अभी तक कोई स्टेचू नहीं बने थे, पोर्ट्रेट नहीं बने थे, पिक्चर नहीं बनी थी। तो उसका भी था कि चलो एक ऐसी लॉर्ड बुद्धा की स्कल्पचर बनाए जाए जो लॉन्ग टर्म तक खड़े रहे, क्योंकि स्टोन से बना होगा जल्दी टूटेगा नहीं वो। ठीक है ना, तो ये लॉर्ड बुद्धा को रेस्पेक्ट देने के लिए उन्होंने बुद्धिज्म जो अडॉप्ट किया था उसको रेस्पेक्ट देने के लिए उन्होंने उसकी प्रॉपरली परमानेंट जो पोर्ट्रेट थे वो बनाने की कोशिश की थी। उसी कंडीशन में इसने मथुरा और गंधारा जो स्कल्पचर स्कूल है उनको प्रमोट किया था। नाम इसलिए रखे गए मथुरा और गंधारा क्योंकि उस जगह से उनको ज्यादा प्रमोशन मिली थी। मथुरा में, मथुरा के आसपास वो डेवलप हुई इसलिए उसको मथुरा स्कूल कहते हैं, और गंधारा में गंधारा के आसपास वो डेवलप हुई इसलिए इसको गंधारा स्कूल ऑफ स्कूल कहते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो देखो स्टोन एज में इसका जो बेस्ट एग्जांपल स्टोन एज की जो केव्स थी वो थी भीम बेटका। भीम बेटका, और भीम बेटका केव्स कहां पर है? ये मध्य प्रदेश में। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कहां पर है? मध्य प्रदेश में रायगढ़। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है ऑफ एमपी। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, एमपी में। हाँ, वेरी गुड। तो भीम बेटका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि एंशियंट जो केव्स के जो एग्जांपल है वो कहां से मिले हैं? भीम बेटका से मिले हैं, क्योंकि भीम बेटका में ही सबसे पहले आप देखोगे आप
जब पेलियोलिथिक फेज पढ़ते हो, स्टोन एज पढ़ते हो, तो वहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज होती थी। इंसान जो है केव्स के अंदर जाकर के रहता था और वो लिविंग केव्स थी, वहां पर केव्स बनी बनाई उनको मिली थी, उनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। आगे जब हम पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा पेंटिंग अराउंड 500 के आसपास पेंटिंग भी कहां से मिली है? भीमबेटका से ही मिली है, क्योंकि जब इंसान खाली टाइम में रहता तो कुछ ना कुछ वो पेंट कर दिया जाता था वहां पर, तो यहां से काफी सारी पेंटिंग भी मिली है। तो पेंटिंग की वजह से, और ये इंपॉर्टेंट केव्स काफी पुरानी केव्स है, इस वजह से इसको यूनेस्को के अंडर भी, यूनेस्को जो हेरिटेज है, इसको यूनेस्को हेरिटेज में भी इंक्लूड किया गया है। ध्यान रखना 1989 में 1989 में भीमबेटका इंक्लूड इन यूनेस्को हेरिटेज साइट। ये यूनेस्को हेरिटेज साइट में इंक्लूड है भीमबेटका। क्लियर? इसके बाद देखो, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन, हम आगे सीक्वेंस वाइज चलेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है, लेकिन ये कंप्लीटली सिविलाइज्ड था, ये सिविलाइज था और ये अर्बन सिविलाइजेशन थी। तो यहां पर तो डेफिनेटली बात है, केव्स की जरूरत ही नहीं पड़ी इन लोगों को। इन्होंने तो काफी अच्छी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स बना रखी थी। इन्होंने तो प्रॉपरली यहां पर एक सिस्टमेटिकल इन्होंने सिटीज बना रखे थे यहां पे, ठीक है ना, टाउन प्लानिंग अच्छी बना रखी थी, तो उनको केव्स की जरूरत नहीं पड़ी। तो नो एग्जांपल्स ऑफ एनी टाइप ऑफ केव्स इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद फिर आप आओ मौर्यंस में। मौर्यंस के टाइम में अशोका ने केव्स बनवाई थी स्पेशली। अशोका ने केव्स को प्रमोट किया था, केव्स बनवाई थी, और वो केव्स किनके लिए बनवाई थी वो भी मैं बताता हूं। अशोका ने कौन सी केव्स बनवाई थी? 12 बार केव्स। नोट कर सकते हो आप, 12 बार केव्स। ये गया के पास में, गया पटना बिहार में जो गया ना, उसके पास में 12 बार केव्स, ठीक है ना, 12 बार केव्स है। यहां पर इसने सुदामा केव्स, लोमन ऋषि केव्स, लोमन ऋषि केव्स एंड सुदामा केव्स, दो इंपॉर्टेंट केव्स थी इसकी, लोमन ऋषि केव्स एंड सुदामा केव्स। और ये जो केव्स थी वो इसलिए बनाई थी इसने, क्योंकि अशोका ने इन केव्स को एक स्पेशल सेक्ट होता था, ठीक है ना, एक स्पेशल सेक्ट था जो इसके फादर बिंदुसार ने अडॉप्ट किया था, ठीक है ना, उनके जो मॉन्क्स थे, उन मॉन्क्स को रहने के लिए डोनेट कर दिया था इसने, उन मॉन्क्स को रहने के लिए डोनेट कर दिया था उसने, ठीक है ना, मॉन्क्स को रहने के लिए इसने डोनेट की थी, स्पेशली उनको केव्स बना करके डोनेट की थी 12 बार में। 12 बार जगह है गया, वेस्ट आज के टाइम में बिहार में, और वहां पर कई सारी केव्स बनाई थी, 5 केव्स बनाई थी इंपॉर्टेंट, सुदामा केव्स और लोमन ऋषि केव्स, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसके अलावा इसका जो ग्रैंड सन था, अशोका का जो ग्रैंड सन था दशरथ, अशोका का जो ग्रैंड सन था दशरथ है, इसने भी बिहार में केव्स बनाई थी, और उन केव्स का नाम था नागार्जुनी, नागार्जुनी केव्स, नागार्जुनी केव्स, नागार्जुनी केव्स बाय दशरथ। दशरथ कौन था? ग्रैंड सन ऑफ अशोका, ये भी लेटर मौर्यन रूलर था, ठीक है। नागार्जुनी केव्स भी गया के पास में है, बिहार में है, और इसकी इंपॉर्टेंट केव्स थी गोपी केव्स, गोपी केव। नागार्जुनी केव्स में सबसे इंपॉर्टेंट थी गोपी केव्स, ये किसने बनाई थी? अशोका के ग्रैंड सन दशरथ ने बनाई थी, ठीक है। तो मौर्यंस के टाइम में ये इंपॉर्टेंट 5 केव्स थी। उसके बाद मौर्यंस के बाद अगर आप आगे चलोगे तो फिर आता है पोस्ट मौर्यंस, ठीक है ना। अब पोस्ट मौर्यन टाइम पीरियड कब से कब तक था बताओ जल्दी, मैंने हिस्ट्री करा रखी है आपको, साथ साथ आप आर्ट एंड कल्चर भी करो। तो पोस्ट मौर्यन टाइम पीरियड कब से कब तक था, यानी कि मौर्यंस के बाद का टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? पोस्ट मौर्यन। तो पोस्ट मौर्यन टाइम कब से कब तक था? अच्छा, पोस्ट मौर्यन की एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी बता दो आप, कि पोस्ट मौर्यन में कौन सी डायनेस्टी थी, कोई भी अगर आपको नाम याद हो तो जल्दी बताओ, बताएगा कोई?
कोई इंपोर्टेड डायनेस्टी पोस्ट मौर्यंस की? प्रतिहाराज, पार्थियंस। पार्थियंस तो वो हो गया ना, फॉरेन की होगी, इंडिया की देखो। अच्छा देखो, पोस्ट मौर्यन टाइम पीरियड आपका चलता है अराउंड 180 बीसी से लेके और ये 260 एडी तक, यानी कि जब तक गुप्ताज नहीं आ जाते उस टाइम को कहते हैं पोस्ट मौर्यंस। अब पोस्ट मौर्यंस के टाइम में, पोस्ट मौर्यंस के टाइम में केव्स की डेवलपमेंट कहां कहां पर हुई देखो। एक तो ईस्टर्न इंडिया में, ईस्ट इंडिया प्लस सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया मैं आपको कब की बता रहा हूं, पोस्ट मौर्यंस, केव्स ड्यूरिंग पोस्ट मौर्यंस, केव्स ड्यूरिंग पोस्ट मौर्यंस, केव्स ड्यूरिंग पोस्ट मौर्यंस। तो पोस्ट मौर्यंस के टाइम में सबसे ज्यादा केव्स बनी थी ईस्ट इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में। अब ईस्ट इंडिया में खास करके कहां पर, उड़ीसा, उड़ीसा में, और सेंट्रल इंडिया में खास करके कहां पर, महाराष्ट्र में। अब यही तो बड़ा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है, यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, कुशानाज। अच्छा, आपको मैं एग्जांपल बताऊंगा, देखो पहले ईस्ट इंडिया की केव्स देखो कौन कौन सी थी। ईस्ट इंडिया में केव्स कहां पर डेवलप हुई थी, उड़ीसा के अंदर, और टाइम पीरियड क्या था उस टाइम में, 190 एडी टू 170 एडी के बीच में एक फेमस डायनेस्टी थी गंग डायनेस्टी, और उसका इंपॉर्टेंट रूलर था खारवेला। मैंने करवाया आप लोगों को, खारवेला। तो खारवेला ने उड़ीसा के अंदर दो जगह पर काफी सारी केव्स बनवाई थी। और वो केव्स क्यों बनवाई थी, बिकॉज खारवेला अडोप्टेड जैन रिलीजन। इसने जैन रिलीजन अडॉप्ट कर लिया था। खारवेला ने कौन सा रिलीजन अडॉप्ट कर रखा था, जैन रिलीजन। और जैन मॉन्क्स, जो जैन मॉन्क्स होते हैं, उन जैन मॉन्क्स को रहने के लिए, ठीक है ना, जैन मॉन्क्स को रहने के लिए कई सारी केव जिसने डोनेट की थी, कई सारी केव जिसने डोनेट की थी। उनको डोनेट करने के लिए इसने दो जगह पर काफी सारी केव्स बनवाई। कहां कहां पर, उड़ीसा में, भुवनेश्वर के पास में उदयगिरी एंड खांडेगिरी। ध्यान रखना, उदयगिरी प्लस खांडेगिरी, खांडेगिरी, ये दो जगह हैं। उदयगिरी में इसने 18 केव्स बनवाई और खांडेगिरी में 15 केव्स बनवाई। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो केव्स थी उदयगिरी के अंदर, वो थी हाथी गुम्पा। यहां से क्वेश्चन आता है, हाथी गुम्पा केव। हाथी गुम्पा केव्स कहां पर है, उदयगिरी। कहां पर है हाथी गुम्पा केव्स, उदयगिरी में। उदयगिरी कहां पर है, भुवनेश्वर के पास में। भुवनेश्वर कहां पर है, उड़ीसा के अंदर। किसने बनवाई थी, गंग रूलर खारवेल ने। इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको, क्वेश्चन आ जाता है यहां से ना। तो ईस्ट इंडिया के अंदर केव्स कहां पर है, उदयगिरी में और खांडेगिरी में, दोनों उड़ीसा के अंदर है। इंपॉर्टेंट केव्स क्या है, हाथी गुम्पा केव्स। क्लियर। अब देखो सेंट्रल इंडिया की इंपॉर्टेंट केव्स है महाराष्ट्र के अंदर सेंट्रल इंडिया की जो इंपॉर्टेंट केव्स थी वो थी अजंता। ये सभी को पता होगा, अजंता। यहां से बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, अजंता केव्स, राइट। अब अजंता केव्स, ठीक है ना, अजंता केव्स कहां पर है, महाराष्ट्र में। कहां पर, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। कौन सा, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। अजंता केव्स कब बनी थी, इसका टाइम पीरियड क्या था, पर्टिकुलर एक टाइम में नहीं बनी अजंता केव्स को। अभी एलिफेंटा आएगा, अभी एलिफेंटा अभी सेंट्रल इंडिया की है, वेस्टर्न इंडिया की एलिफेंटा। तो एलिफेंटा मुंबई के पास में, वो भी आएंगे, वो पहले सेंट्रल इंडिया ही कर रहे हैं, ठीक है। तो अजंता एक टाइम में नहीं बनी,
इनको बनने में करीब करीब 1000 ईयर्स तक बनती रही। पहले एक केव्स बनी, फिर उसका दूसरी केव्स बनाई गई, फिर तीसरी केव्स बनाई गई। इनको कट करके बनाया गया स्पेशली। ये लिविंग केव्स नहीं है, ये मैन मेड केव्स है, ठीक है ना। तो ये सेकेंड सेंचुरी एडी से बनना स्टार्ट हुई। सॉरी, सेकेंड सेंचुरी बीसी से बनना स्टार्ट हुई और 8th सेंचुरी एडी तक बनती रही है। देखो इनका कंस्ट्रक्शन का काम कब तक चलता रहा? सेकेंड सेंचुरी एडी बीसी से लेकर के 8th सेंचुरी एडी तक, यानी कि 1000 साल तक ये केव्स बनती रही है। कभी एक बन गई, फिर दूसरी बन गई। तो अजंता के अंदर नंबर ऑफ केव्स कितनी है? टोटल यहां पर 30 केव्स है। ध्यान रखना, टोटल 30 केव्स है। इन 30 केव्स में से 29 केव्स फिनिश्ड केव्स है और एक केव जो है अनफिनिश्ड है। यानी कि 29 तो कंप्लीट बन चुकी है और एक केव जो कंप्लीट नहीं हो पाई है वो अनफिनिश्ड है। 29 फिनिश्ड केव्स है। और सभी की सभी 30 केव्स है किससे रिलेटेड है? ओनली और ओनली बुद्धिज्म से रिलेटेड है। कौन से रिलीजन से रिलेटेड है? बुद्धिज्म से रिलेटेड है। अजंता केव्स किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से रिलेटेड है। यहां पर लॉर्ड बुद्धा, बोधिसत्वा, मॉन्क, उन्हीं के लिए ये रिजर्व थी केव्स, ठीक है ना, अजंता में। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पूछ लेते हैं, कौन से रिलीजन से? बुद्धिज्म से। टोटल केव्स 29 केव्स है, ठीक है ना। इनमें सबसे पुरानी जो केव्स है वो केव्स नंबर 10 ओल्डेस्ट है और केव्स नंबर 26 न्यू है। सबसे नई केव्स कौन सी है? केव्स नंबर 26 है। और ओल्ड केव्स कौन सी? केव्स नंबर 10। ध्यान रखना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट केव्स ऑफ अजंतास आर केव्स नंबर 16, 17 एंड 19। केव्स नंबर 16, 17 एंड 19 केव्स। क्योंकि ये केव्स किनके टाइम में बनी है? गुप्ताज के टाइम में बनी है। किसके टाइम में? गुप्ताज के टाइम में डेवलप। मैंने बताया ना टाइम कब तक चलता रहा। केव्स 8th सेंचुरी एडी तक चलती रही, तो बीच में गुप्ताज भी आए थे, तो गुप्ताज ने भी इन केव्स में कंट्रीब्यूट किया। तो केव्स नंबर 16, 17 और 19 किसने बनाई? गुप्ताज ने बनाई। केव्स नंबर 16 के अंदर ही तो वो है जो प्रिंसेस जो है डाइंग प्रिंसेस इसमें दिखाया गया। केव्स नंबर 16 में दिखाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट केव जिसमें डाइंग प्रिंसेस को दिखाया गया है, ठीक है ना। 16 नंबर केव ये गुप्ताज के टाइम में डेवलप हुई है। ओल्ड 10 है, रिसेंटली 26 है। तो ये अजंता से रिलेटेड बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो अभी मैंने आपको सेंट्रल इंडिया की केव्स बता दी है। अब वेस्टर्न इंडिया में कुछ केव्स जो है महाराष्ट्र में, जैसे एलिफेंटा केव्स है महाराष्ट्र में, कार्ले केव्स हैं, ठीक है ना। एलिफेंटा केव्स ये भी महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। तो ये भी नोट कर सकते हैं आप, एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र में है। तो ये इंपॉर्टेंट केव्स है सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया की। बाकी अब टाइम होने जा रहा है, तो आगे का पार्ट हम कल करेंगे। कल हम टेम्पल स्ट्रक्चर करेंगे, टेम्पल से रिलेटेड करेंगे, और उसके बाद पेंटिंग को करेंगे। तो आज इतना ही करो, इसको रिवाइज करो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।